हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये पशुओं की बीमारी की सीरीज़ हम लोग जो चला रहे हैं उसमें 5th लेक्चर है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी बीमारियों पर जो हम लोगों की मेटाबॉलिक होती हैं। पशुओं में ऐसी बीमारी जो उपापचय द्वारा होती हैं, उस बीमारियों के बारे में हम लोग देखेंगे। आइए चलते देखते हैं। पहली बीमारी जो हम लोगों की है दुग्ध ज्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी डिफिशियंसी से हो रही है। ये मिल्क फीवर इसको कहते हैं इंग्लिश में, मिल्क फीवर। इसको हम लोग और भी कई नाम होते हैं, पास्चुरेंट पेरेसिस या मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, किसी भी नाम से इसको हम लोग बुला सकते हैं, कह सकते हैं इसका कोई भी नाम। ये होती किस कारण से है? मेनली हम लोगों की ये कैल्शियम की डिफिशियंसी से होती है। ब्लड में जो हम लोगों के एनिमल्स के एक्यूट डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम जब हो जाती है आफ्टर काविंग, बच्चा देने के तुरंत बाद या 72 घंटे बाद कह सकते हैं, एक्यूट डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम हो जाती है ब्लड में एनिमल्स के। किसकी? कैल्शियम की। ये आपको ध्यान रखना है, इस बीमारी में ये मेन कॉज होता है। तो इसके और भी कारण देख लेते हैं। रक्त में कैल्शियम की भारी कमी, अधिक दूध देने वाली गायों में अधिकतर ये बीमारी होती है। आहार में लगातार कैल्शियम की कमी रहना, पूरे अगर लैक्टेशन में हम उसको आहार में कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तब भी बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट होती है ब्याने से पहले सुखाई काल का बहुत कम होना। जो ड्राई पीरियड होता है, हम लोग ड्राई पीरियड देते हैं एनिमल्स को काविंग से पहले, तो वो उसको मेनली हम लोगों का होता है 5 to 6 वीक हम लोग उसको देना चाहिए ड्राई पीरियड, जिसमें हम लोगों को उसकी मिल्किंग नहीं करनी चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। तो उसकी अगर हम लोग उस काल को, सुखाई काल को भी हम लोग कम कर रहे हैं, 4 से 5 वीक उसको नहीं दे रहे हैं ड्राई पीरियड एनिमल को, तब भी ये हम लोगों को दुग्ध ज्वर बीमारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसके सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। बच्चा देने के पश्चात 72 घंटे के अंदर होना। ये बीमारी काविंग के 72 आवर्स के अंदर अंदर होती है। कुछ समय के लिए बेचैनी होना, चौकन्नापन, मांसपेशियों में अकड़ापन, पशु का लंगड़ाना, लेमनेस, और कभी कभी हम लोगों को वो भी देखने को मिलता है कि पैरालिसिस हो जाती है बॉडी जो होती है। कंपन होता है, ट्रेम्बलिंग इन बॉडी, पशु की जो बॉडी है वो कपकपाने लगती है। पशु लेट जाता है, बाईं ओर सिर मोड़कर छाती की तरफ रख लेता है। पशु लेट जाएगा और अंदर की तरफ सिर कर लेगा। इस बीमारी का ये मेन लक्षण है, सिम्टम है। अचेतना, अचेत पड़े रहना, कुछ हिलना डुलना नहीं, भूख समाप्त हो जाना, सुस्त पड़े रहना, कोई हलचल नहीं करना। मजल्स, थूथन, जो हम लोगों का मुंह होता है वो सूख जाना उसका, एनिमल्स का। पिछले पैरों का लकवा मारना, पैरालिसिस हो जाना पिछले पैरों में। पेट फूलना, कान गिरे हुए रहना, उठने में असमर्थ हो जाना। तापक्रम सामान्य से कम हो जाना, टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर वो कम हो जाना। थन व कान उसके ठंडे पड़ जाना। ये उसके सिम्टम्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब इसके उपचार देख लेते हैं। मिल्क फीवर अगर बीमारी हम लोगों के एनिमल्स में हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो जनरली हम लोग कैल्शियम ही देंगे उसको। रोकथाम हम लोग देख लेते हैं क्या होती है। थनों में हवा भरना, इन्फ्लेट कर देना थनों को, अडर को, और बंद करके हल्की मालिश कर देना। नेक्स्ट क्या होता है, शिरा के रक्त में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, बोरोमैग, या हम लोग 450 मिलीलीटर मात्रा चढ़ा देते हैं उसकी शिरा में, यानी वेन्स में, नसों में। सुखाई काल, ड्राई पीरियड में समय शरीर दशा के अनुसार 40 से 80 दिन हो। 40 से 80 दिन उसके हम लोग बॉडी के हिसाब से हम लोग उसको ड्राई पीरियड देते हैं एनिमल्स को। काविंग से पहले उसको सुखा देते हैं, यानी उसकी मिल्किंग नहीं करते हैं, दुग्ध नहीं दूते हैं। इसी को हम लोग सुखाई काल कहते हैं। वो 40 से 80 दिन होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्या होता है, देखने को मिलता है सिम्टम। पेट फूलने से रोकना, जो हम लोगों का नेक्स्ट रोकथाम है। पेट फूलने से रोकने के लिए 350 ग्राम मैक्स सल्फ को पानी में घोलकर नाल द्वारा देते हैं हम लोग। 50 मिलीलीटर तारपीन का तेल अलसी के तेल में मिलाकर पिलाते हैं, अलसी यानी लिनसीड। नेक्स्ट क्या होता है, अधिक दूध देने वाली गायों में सुखाई काल में गर्भावस्था में ही विटामिन की सुई लगाना व आहार में पर्याप्त कैल्शियम देना। जो भी हम लोग उसमें देते हैं आहार, उसको हम लोग कैल्शियम की मात्रा का उसमें हम लोग ध्यान रखें, जिससे ये बीमारी आफ्टर काविंग ना हो। नेक्स्ट जो हम लोगों की बीमारी मेटाबॉलिक देखने को मिलती है वो होती है कीटोसिस, एसीटोनिया कीटोसिस।
इसके हम लोग कॉज क्या देखने को मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ना पचा पाना, गलत कार्बोहाइड्रेट दे देना, ज़्यादा मात्रा में दे देना, इस कारण से ये बीमारी होती है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में गड़बड़ी, उसको सही से डाइजेस्ट ना कर पाना, रक्त में जहरीले कीटोन बॉडीज़ का बन जाना। नेक्स्ट, गर्भावस्था में अनुचित प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जानवर को अगर खिला दें तो उससे भी सिम्टम्स जानवर में क्या देखने को मिल जाते हैं, ये बीमारी जब हो जाती है तो ब्याने के बाद पश्चात कुछ ही दिनों के अंदर होती है ये बीमारी। आफ्टर काविंग बीमारी है ये, बच्चा जब जानवर दे देता है तब की बीमारी है। पशु श्वास लेने में क्लोरोफॉर्म जैसी गंध आती है, श्वास जब लेता है अंदर बाहर करता है तो उसकी श्वास से क्लोरोफॉर्म जैसी स्मेल आती है। भूख में कमी, दूध उत्पादन में भारी कमी, शरीर में अकड़ापन। नेक्स्ट, कुछ बेचैनी, सामान्य बर्ताव, दूध व पेशाब में कीटोन बॉडीज़ की उपस्थिति देखने को मिलती है। ये हो गया उसके सिम्टम्स। नेक्स्ट, रोकथाम इसका क्या है, उपचार क्या है। अगर ये कीटोसिस हम लोगों की बीमारी हो गई है तो इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे इसको रोकेंगे, उपचार कैसे करेंगे। 50% ग्लूकोज के 500 मिलीलीटर घोल को शिरा में, वेन्स में चढ़ाना लगभग 3 से 4 दिन तक। नेक्स्ट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल की 250 ग्राम मात्रा शिरा में सुई के द्वारा देते हैं हम लोग, जिससे ये बीमारी हम लोगों की उपचार हम लोग इसका कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, सोडियम प्रोपियोनेट की 100 मिलीलीटर सुई शिरा में, वेन्स में प्रभावशाली होती है ये। गायों में संतुलित आहार दें, विटामिन खनिज युक्त आहार दें, कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम दें, विटामिन जितने अच्छे हो सके उतने ज़्यादा उसके आहार में हम लोग दें। थैंक यू सो मच। आपकी मेटाबॉलिक डिजीज़ यहीं पर ख़त्म होती है जो मेन्स थी, और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।